नमस्कार, टीवी लाइव न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। नहीं करते थे। ये भांग एक नशा नहीं है। वो भांग पीसकर अपने शरीर में लगाते थे, उसके कारण उसको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। साधु संत भी भांग नहीं पीते थे, गांजा नहीं पीते थे। इन लोगों ने महादेव की इतनी मजाक कर रखी है, भांग के नाम के भजन बना दिया, गांजे के नाम से पार्वती भांग रगड़ रही। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? दूसरे के धर्म के बारे में कुछ तो बोलो, मार डालेंगे आपको। आप कुछ नहीं कर सकते और आप अपने ही धर्म की मजाक करते हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कभी भी शिव पार्वती को नचाना नहीं, राधा कृष्ण के पात्र में नचाना नहीं। उसकी झांकी कराओ, शहर में घुमाओ, दर्शन करें, आप कीर्तन करो। शंकर ने तांडव माने नाचा नहीं, नाचते तो वेश्या है। महादेव नाचता नहीं है, नृत्य करता है। क्यों? ये प्रलय के कारण राक्षस लोग इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो महादेव इतना तांडव करते हैं कि सारा संसार महादेव में लीन हो जाता है और इतनी धरती कांपती है कि तब महाकाली को महादेव के सत्य पर पैर रखना पड़ता है। तब महाशंकर शांत होते हैं, क्योंकि शक्ति ही शिव को शांत कर सकती है और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। इसलिए पहले के जमाने में शिव शक्ति की ही पूजा होती थी। चाहे आप रामकृष्ण की कितनी भी पूजा करो, जब तक आप शिव शक्ति की उपासना नहीं करते तब तक राम या कृष्ण आपको नहीं मिल सकते। शास्त्र मना करता है, भगवान राम कहता है, जो शिव द्रोही मम दास कहा, जो मेरा भक्त होकर शिव का पूजन न करे, शिव का दर्शन न करे, शिव का भजन न करे, उस सपने में भी मेरा भक्त नहीं हो सकता। राम के शब्द है। और भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में गीता में, रुद्र में शंकर मैं हूं, राम कृष्ण नारायण विष्णु हरि शिव एक है। महादेव को पहचानना है तो पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना सीखो। सुबह करके देखो, हमारे दुनिया में पहले भगवान हमारे माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है दुनिया में। जिसने माँ बाप को समझा, माँ बाप को सम्मान दिया, वही धर्म के बारे में जान सकता है। और जिसने धर्म जाना वो गुरु को समझ सकता है, और जिसने गुरु को समझा वो भगवान को मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। वो ताकत है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तमाशा नहीं करना, बाजारों में महादेव को नचाना नहीं। जब महादेव तब नाचता है जब ये धरती का प्रलय करना होता है। ये जो टीवियों में दिखाते हैं, यूट्यूब में दिखाते हैं अनेक बारों में कि महादेव इसलिए नाचे सती को लेकर, इसलिए नाचे रावण के लेकर। नहीं, रावण ने शिव तांडव किया, नाचा नहीं। जब उसको अभिमान आया कैलाश उठाने का, तो महादेव ने एक अंगूठा लगाया तो दब गया। तो उसने शिव तांडव की रचना की, विद्वान था, उसने स्तुति की। स्तुति माने प्रार्थना, जिसको आप जगराता कहते हो, भजन कीर्तन कहते हो। तो महादेव का तांडव उसने गाया रावण ने। और जो कोई शिव तांडव गाता है महाराज, वो भवसागर से पार हो जाएगा। कलयुग में इससे बड़ा कोई नहीं। अगर आपको देखना है तो इसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी ऐसा शिव तांडव नहीं गा सकता हूं। और देखो मंदिर में आने का फल क्या है। अपने बच्चे, कल अभी तो समय नहीं है, कल इसी में से तुम्हारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शिव तांडव बोले, शिव तांडव का पाठ करेंगे। आप सुनना जरा कि मंदिर में आने से फायदा क्या होता है। ये मंदिर आपके लिए है, मंदिर एकता की निशानी है, मंदिर आपकी हाजिरी है। दूसरे धर्म के लोग 5 बार जाते हैं, आप कम से कम 2 बार तो जाओ। अपने बच्चों को लेकर जहां भी सनातन धर्म का अपमान होता हो, जगदम्बा तो वहां तक बोलते उसकी जुबान काट लो। पढ़िए रामायण। अपने बाप दक्ष को कहती है कैसे तुमको मार देना चाहिए क्योंकि तुमने सनातन धर्म का अपमान किया, और तुम्हारा बाप है, इसलिए अगर मैंने तुमको मार दिया तो कलयुग में बेटियां मारने लग जाएगी, इसलिए मैं मारूंगी नहीं, तेरे को शरीर में वापस कर देती हूँ। इसलिए सनातन धर्म का जहां भी अपमान होता हो वहां कभी ठहरना नहीं, क्योंकि पाप करने वाला तो पापी है, पाप को देखने वाला, पाप को सहन करने वाला भी डबल पापी है। इसलिए सज्जन ने बड़ी पीड़ा से किया कि हम जहां सनातन धर्म का अपमान होता हो वहां नहीं जाते हैं। सनातन नाचते नहीं गलियों पे, वो तो बहुरूपीय नाचते हैं।
भगवान शंकर नाचे नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सनातन धर्म आप लेके चलोगे तो धर्म आपको बचाएगा। आप अपने धर्म को छोड़ दोगे, आपका धर्म आपको मार डालेगा, फिर हलती चलती लाश रहोगी। कृष्ण कहता है तुम तुम्हारे धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मे रक्षति रक्षता। तुम धर्म का छोड़ दोगे, धर्म को नहीं मानोगे तो धर्मे हनन्ते हनन्ता। इसलिए शब्द है त्र्यंबकम, त्र्यंबकम नहीं त्र्यंबकम, 3 नेत्र मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामृत। त्र्यंबकम, त्र्यंबकम नहीं त्र्यंबकम, 3 नेत्र। कभी नहीं बोलना ओम नमो शिवाय, नहीं ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो शिवाय नहीं है। जब भी बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको अभी मैं कल का दिन हूं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। भाई साहब ने बताया 4 वेद है, 18 पुराण है, 7 शास्त्र है और 108 उपनिषद है। आई एम अंगूठा साहब। मैंने ना स्कूल देखी है, ना कॉलेज देखी है साहब, ना पढ़ा हूं। बचपन से मेरे माँ बाप चले गए, मैं बहुत छोटी उम्र में गुरु जी के चरण में आ गया था। आप कोई भी शास्त्र की बात पूछ सकते हो, कोई भी मंत्र के बारे में पूछ सकते हो, जो भी शंका हो। और संत को ही पूछा जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कोई दुख आ जाए, कोई रास्ता ना मिले, कोई मार्ग चाहिए तो अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर संतों के पास जाओ। ऐसा नहीं बोला कि विज्ञान के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, पैसे वाले के पास जाओ, नहीं, संतों के पास जाओ। ये कृष्ण गीता में कहते हैं, 4था अध्याय पढ़िए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, देखो हर जन्म में माँ बाप मिलता है, हर जन्म में गुरु नहीं मिलता है। इसलिए मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, उनकी दर्द की बात कहता हूँ। इनने ये कहा कि मुझे दर्द होता है, हमें दुख लेता है कि सनातन धर्म में राम कृष्ण को, राधा कृष्ण को, शिव को बाजारों में नचाते हो। ऐसा कभी नहीं करना। वादा करो उंगली ऊंची करके कि आज हम ऐसा ना करेंगे ना देखेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।